ओके, तो ये लास्ट स्क्रीन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस की स्क्रीन आ गई और वी विल डिस्पैच द फिजिकल कार्ड। ठीक है, चलो फिर बाय। देख लो यहाँ पे भी ज्वाइनिंग और एनुअल फी 0 है, तो ये आपके लाइफ टाइम फ्री कार्ड हो गया। और क्योंकि एक्सिस का ब्रांडेड कार्ड हो गया तो आप इस पर सेल पे भी ऑफर्स उठा सकते हो। ओके, तो मार्च शुरू हो गया और बैंक्स की क्लोजिंग वगैरह होती है। आपको पता है फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उनके कुछ टारगेट्स होते हैं जो उनको पूरे करने होते हैं। उससे पहले कल की वीडियो पे छोटी अपडेट, तो एक्सिस और प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कल के एक छोटा सा अपडेट, पेटीएम जो है वो 29 को बंद हो रहा था। एनएसीएच मैंडेट्स वगैरह के बारे में, जो एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका उसके लिए यूज होता है, उसके ऊपर मैंने अपडेट दे दी थी। और मेरे पेटीएम बैंक में बैलेंस था, इसीलिए आज फर्स्ट को जो मेरी एसआईपी ड्यू होती है वो भी आराम से कट हो गई है और पेमेंट प्रोसेस भी हो गया है। तो वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोसेस जानना है, देखना है कैसे अपडेट करना है क्या नहीं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। पेटीएम की तरफ से क्या अपडेट है, बैंक की तरफ से क्या अपडेट है, सेंट्रल रजिस्ट्री की तरफ से क्या अपडेट है और आपके म्यूचुअल फंड अलग अलग हाउस की तरफ से क्या अपडेट है, उसमें डिस्कस किया गया है। अब आते हैं एक्सिस की तरफ। अब देखो एक्सिस के ऊपर एक ये है प्री अप्रूव्ड ऑफर। किसको बोलते हैं प्री अप्रूव्ड ऑफर? मतलब बैंक आपको या एक्सिस या कोई भी बैंक आपको अपनी तरफ से खुद बोलता है कि भाई ये इतनी लिमिट है, हम आपको ये क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं, आप बस अप्लाई करो और ले लो। यूजुअली कोई भी एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होती है। और प्री अप्रूव्ड ऑफर का मतलब मोस्ट केसेस में, मोर देन 70 to 80% केसेस में वो गारंटीड अप्रूवल मिलता ही है, क्योंकि वो एक तरह से प्री अप्रूव्ड कार्ड है ना। किसी बैंक में अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में कुछ कमी पाई गई, अगर वेरिफिकेशन हुआ तो ही वो रिजेक्ट होता है, नहीं तो यूजुअली नहीं होता है। एक्सिस लेकिन खैर उसके लिए भी बदनाम है कि प्री अप्रूव्ड ऑफर बोल के भी रिजेक्ट होता है। सेविंग्स अकाउंट जिसका होता है एक्सिस में, और यूजुअली जो उनका क्लासिक टाइप का अकाउंट है जो 25,000 मेंटेन करने वाला होता है, उसमें अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो एक महीने के अंदर भी प्री अप्रूव्ड ऑफर्स आते हैं। ठीक है, लेकिन आज देखेंगे कि अगर वो अकाउंट नहीं है तो आपको किस तरह के अप्रूव्ड ऑफर्स आने के चांसेस हैं, नहीं है, ठीक है, और क्या ऑफर आए हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर। आपको ऊपर ही लिखा है लाइफ टाइम फ्री माइज़ोन क्रेडिट कार्ड। इससे क्या बेनिफिट्स हैं ये आपको पता ही होगा, क्योंकि बहुत फेमस है। पिछले साल पूरे साल ये हमेशा हर महीने 2 महीने पे लाइफ टाइम फ्री मिलता ही रहता था। ठीक है, तो इसके ऊपर सोनी लिव की मेंबरशिप वगैरह मिल जाती है। खैर यहाँ फिंगरप्रिंट लगा के लॉगिन करना है, तो वो लॉगिन करना है और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आप होम स्क्रीन से ही देख पाओगे कि मेरा कोई अकाउंट नहीं है इसमें, क्योंकि कोई भी अकाउंट डिटेल्स कुछ भी वहां पे मेंशन नहीं होगा। खैर अभी नहीं ऑन हो रहा है। हाँ, तो अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, मतलब बैंक अकाउंट नहीं है, सॉरी, 25,000 मेंटेन करने वाला या उससे हायर वेरिएंट, सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, तो उसके बेसिस पे आपको लगभग 9 महीने से लेकर 1 साल लग सकते हैं दूसरा प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने में। ठीक है, लेकिन सेविंग्स बैंक अकाउंट अगर आप मेंटेन करते हो तो हर बैंक में, सिर्फ एक्सिस नहीं, बहुत सारे बैंक में बहुत जल्दी मिलता है। HDFC में भी मैंने देखा है 3-3 महीने के अंदर मिल जाता है। तो देखो अकाउंट बैलेंस NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, अकाउंट है ही नहीं। ठीक है, अब देखो क्रेडिट कार्ड अपग्रेड ऑफर अभी भी नहीं मिला है, लेकिन आपको कहाँ से चेक करना है? कुछ लोग होते हैं क्रेडिट कार्ड में जाके फिर ऑफर्स पे सेलेक्ट करते हैं, वो सब आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ टॉप लेफ्ट में 3 लाइन्स दिख रही हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। समझ में आ गई बात? ये होम पेज ही है, आपको कुछ और टच नहीं करना है। यहाँ पे ये जो 3 लाइन्स है उनको टच करना है। ठीक है, आप जैसे ही टच करते हो ऐसे ही आपको इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, चैट, सर्विस, UPI वगैरह वगैरह। यहाँ पे आपको जाना है अप्लाई नाउ पे। क्लियर है? अप्लाई नाउ, पता नहीं कैसा कैप्चर हो रहा है, लेकिन जैसा भी हो रहा है तो सही है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस फिर से दिख गए होंगे, लोन, फ्लोटिंग रेट, लॉकर्स, PPF, सब कुछ। तो क्रेडिट कार्ड सबसे ऊपर ही है, तो टेंशन नहीं। तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करो। मैं हाँ ठीक है, कैमरे में आ रहा है। तो क्रेडिट कार्ड पे आप जैसे ही सेलेक्ट करते हो तो ये रीडायरेक्ट, प्रीपेयरिंग एप्लीकेशन, और वो चेक करता है बेसिकली आपके पास कितने अप्रूव्ड ऑफर्स हैं, नहीं है। ठीक है, ये बता रहा है कि 100% पेपरलेस होगा, 3 स्टेप की जर्नी है और इंस्टेंट डिसीजन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बाई प्रोसीडिंग यू आर गिविंग अस कंसेंट, मतलब बेसिकली ये कंसेंट मांग रहा है कि अगर आप प्रोसीड करोगे तो अपने आप को कॉल या SMS आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग एक्सिस वाले कस्टमर केयर वाले या कोई और रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। और व्हाट्सएप के थ्रू भी बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए या मैसेजेस एक्टिवेट करने के लिए ये है। ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आप देखो ये गेट स्टार्टेड वाला फिर भी रह जा रहा है, लेकिन व्हाट्सएप पे आजकल अपडेट मिलना अच्छी बात है, इसलिए मैं इसे एक्टिव ही रखूंगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे चूज योर ऑफर मल्टीपल मिले हैं। ठीक है, किस तरह के ऑफर्स हैं देखेंगे। सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, शॉपिंग के लिए ये बेस्ट है। 500 ज्वाइनिंग फी, 500 एनुअल फी है, 65,000 की लिमिट मिलेगी। ठीक है, वेलकम बेनिफिट्स भी दिया हुआ है इन्होंने। फॉर पेड कार्ड्स है, ये भी देख लेना। दूसरा है एक्सिस बैंक ऑरा,
ये हेल्थ और एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन 750 की आपको ज्वाइनिंग और एनुअल फीस मिलेगी। इसके बाद इंडियन ऑयल का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, ये यहाँ पे देखो रुपए ग्रीन में है, इनेबल्ड ऑन यूपीआई, फ्यूल के लिए ये बेस्ट है। ये एक्सिस का ये अच्छा है, अच्छे से इन्होंने कैटेगराइज किया है। तो अगर आप ये कार्ड लेते हो तो आप ये स्कैन एंड पे कर सकते हो इससे, ठीक है। एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक एज क्रेडिट कार्ड सबको पता है, बहुत ही फेमस, और गूगल पे से लिंक होके काफ़ी अच्छा 5% का यूटिलिटी पे रिवॉर्ड रेट वगैरह है, और ऑफलाइन बेस का 2% का रिवॉर्ड रेट है, जो कि मतलब सिर्फ 500 रुपये में तो मस्त है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो माइजोन क्रेडिट कार्ड, 0 एनुअल 0 ज्वाइनिंग, जो अभी मैंने आपको होम पेज पे भी ऑफर दिखाया। प्रिविलेज 1500 सेलेक्ट, एक्सिस बैंक एटलस ज्वाइनिंग फी एनुअल फी के साथ, नियो, ठीक है, एक्सिस बैंक सिग्नेचर, सैमसंग एक्सिस, इस तरह के क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो सारे ही हैं, लेकिन हम लोग ले लेंगे लाइफ टाइम फ्री वाला शो करने के लिए। बाद में जो अगर ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से और भी कार्ड्स लिए जा सकते हैं। अभी के लिए ये ले लेते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब आप क्लिक करोगे, आपको जो भी कार्ड लेना है, अगर इसकी डिटेल्स भी शो होती हैं तो देखो डिटेल्स शो होंगी कि सोनू लिव का प्रीमियम एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 30 डेज के अंदर कार एक्टिविटिंग पे, और नो मोर में और भी बेनिफिट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो देखो फ्लैट 120 ऑफ आपको मिल जाएगा स्विगी फूड डिलीवरी पे 2 टाइम्स अ मंथ, और मिनिमम ट्रांजैक्शन ऑफ 500, यानी 500 का ये होगा तो आप 120 रुपीज़ ऑफ ले सकते हो। पहले ये लिमिट नहीं थी तो ये और भी बेस्ट कार्ड था, लेकिन अब है। खैर पेटीएम मूवीज़ पे बाई 1 गेट 1 है, अप टू ₹200 है, वंस अ मंथ, तो महीने में एक मूवी आउटिंग के लिए अच्छी है, तो ये भी यूज़ हो जाएगा। आजियो पे मैंने उतनी शॉपिंग नहीं की, एक बार एक चीज़ मंगा के देखी थी, तो ये तो यूज़ नहीं होगा, ठीक है। 1 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, लेकिन लाउंज एक्सेस वगैरह पे आजकल बहुत सारे, एक तो स्पेंड बेस्ड होता है, अलग अलग तरह की लिमिट होती है, फिर लाउंज नंबर ऑफ लाउंज बहुत कम है, कर दिए गए इनेबल्ड, तो उस तरह से कम है। रिवॉर्ड रेट तो उतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी आप जानने के लिए जान लो, 4 एज रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे हर 200 के स्पेंड पे, और ये भी आपको मिलेगा सोनी लिव सिर्फ एनुअल फीस देने पे। यानी अगर आपको कार्ड फ्री मिल रहा है, जो कि इस केस में यहाँ पे देख लो 0 ज्वाइनिंग फी 0 एनुअल फी, तो आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा, सॉरी मतलब सोनी लिव का बेनिफिट अगले साल से नहीं मिलेगा। कैश विड्रॉल फी आपको 2.5% लग जाएगा, और मिनिमम 500 रुपये देने ही होंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कैश विड्रॉल क्रेडिट कार्ड से बंद ही रखा करो। हाँ, इमरजेंसी में तो आपको जो करना है वो करना ही पड़ता है। फॉरेन करेंसी में 3.5% का फॉरेक्स रेट है भाई, आजकल फ्री फॉरेक्स कार्ड भी आते हैं, तो इसके चक्कर में मत रहना। ओवर ड्यू अगर आप जाओगे तो ये मंथली रेट है 3.6%, मतलब समझ लो 3.6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ईयरली एनुअल रेट निकल के आ जाएगा, जो कि 40 to 50% आता है, तो समझ जाओ। इसलिए कोई क्रेडिट कार्ड जल्दी डिफॉल्ट मत किया करो। APR भी 3.6% है, ठीक है। तो गेट नाउ पे करते हैं, हमने देख लिया। इसी तरह से आपको भी चेक करना है, किसी भी कार्ड के लिए अगर आप पे करते हो तो आपको इसी तरह से चेक करना है। यहाँ पे देखो डिलीवरी डिटेल्स आ रही है, तो डिलीवरी डिटेल्स अगर आपका ये है तो आप अगर ये नहीं है तो आप नो कर सकते हो। और एड्रेस देखते हैं कि ये एड्रेस के लिए क्या ऑप्शन देते हैं। एड्रेस चेंज के लिए यही नहीं हुआ, मतलब कहाँ फंस गया, देखते हैं क्या हुआ है, क्योंकि एड्रेस चेंज के लिए मैंने नो पे क्लिक किया था आपको दिखाने के लिए, लेकिन वो नहीं आया, ठीक है। टेक्निकल एरर हो गया है कुछ, और कार्ड रेफरेंस नंबर वगैरह पता नहीं कैसे जनरेट हुआ है। फिर से देखते हैं और मैं आपको नेक्स्ट अपडेट दे दूंगा। प्रोसेस यही है, ठीक है। चलो फिर।